अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम बात करेंगे खुद को बदलने, अपने इरादों को मजबूत करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की ताकत के बारे में। हर मुसलमान के अंदर एक शक्ति है जो कठिनाइयों में भी उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। हर काम की शुरुआत नीयत से होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह केवल इरादों और दिल की स्थिति को देखता है, इसलिए अपने हर काम की शुरुआत सही नीयत से करो। अगर आपका इरादा नेक है तो कठिनाइयां भी आपकी मदद करेंगी। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र करने वालों को अल्लाह की मदद मिलेगी। सब्र केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी सही रास्ते पर टिके रहना है। ज्ञान की तलाश हर मुसलमान का फर्ज है। इमाम अल शफी ने कहा, ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान पुरुष और महिला का फर्ज है। रोजाना कुरान पढ़ो, हदीस समझो और नई चीजें सीखो। इबादत केवल रूटीन नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। रोजाना नमाज, रोजा, जकात और दूसरों की मदद करने से दिल मजबूत होता है। छोटी छोटी नेकियतें जैसे मुस्कुराहट देना या किसी की मदद करना भी अल्लाह के सामने बड़े काम हैं। अपने कर्मों और इरादों की समीक्षा करो। सोचो, क्या मैं अल्लाह के हुक्म के अनुसार जी रहा हूं? अगर गलती हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो। अल्लाह माफ करने वाला है। हमेशा उम्मीद रखो, अल्लाह की मदद से बड़ी कोई ताकत नहीं। कठिन समय में याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। अपने दिल में उम्मीद, कर्मों में ईमानदारी और इरादों में सच्चाई रखो। अच्छे लोगों के साथ रहो। आपकी संगत आपके चरित्र को बनाती है। नेक और सकारात्मक लोगों से मिलो जो आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। हर दिन कीमती है। समय बर्बाद मत करो। मेहनत करो, लगन रखो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। दुआ करो। दुआ केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का संपर्क है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ सबसे मजबूत हथियार है। कठिन समय में अपने दिल से अल्लाह से मदद मांगो। मुसलमान होने का मतलब सिर्फ नाम नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद को सुधारना, नेक काम करना और अल्लाह के मार्ग पर चलना। अपने इरादों में सच्चाई रखो, कर्मों में ईमानदारी और दिल में उम्मीद। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। तब उसी खामोशी में यह बात अपने दिल में बिठा लेना कि अल्लाह तुम्हारी उस जंग को भी देख रहा है जिसे तुम किसी को दिखा नहीं पाते। वह जानता है कि तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा, लेकिन फिर भी सब्र को पकड़े रखा। कितनी बार रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की और कितनी बार टूटकर भी उसी पर भरोसा बनाए रखा। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत धीमी चल रही है, तो इसे अपनी नाकामी मत समझो। यह उस गहराई की तैयारी है जहां इंसान सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि सुकून वाला बनता है। अल्लाह तुम्हें देर से इसलिए दे रहा है ताकि जब दे तो तुम्हारा दिल घमंड से नहीं, बल्कि शुक्र से भर जाए, ताकि जो मिले वह तुम्हें अल्लाह से दूर न करे, बल्कि और करीब ले आए। याद रखो, यह आंसू, यह इंतजार और यह बेचैनी बेकार नहीं जा रही। ये सब उस दिन की बुनियाद है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हारा दिल बिना किसी शिकायत के यह मान लेगा कि जिस रब ने मुझे इस अंधेरे में थामे रखा, वही मुझे उस रोशनी तक भी लाया जहां आज मेरा दिल चैन से सांस ले रहा है। धैर्य और विश्वास ही असली ताकत है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मुसलमान कभी हार नहीं मानता। जब भी तुम पर मुश्किलें आती हैं, याद रखो कि अल्लाह की योजना हमेशा सबसे बेहतर होती है। मुश्किल समय में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा हौसला है। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। शुक्र अदा करना दिल को मजबूत करता है और इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसकी दया पर भरोसा करना तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाता है। अपने आप को बदलने का मतलब है अपने गुस्से, नकारात्मक सोच और आलस्य को छोड़ना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सच्चा बलमंद वही है जो क्रोध पर काबू पाता है। हर मुसलमान को अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करो। हर दिन को एक अवसर मानो अपने ज्ञान, इबादत और नेक कामों को बढ़ाने का।
अल्लाह ने हमें दिन और रात के समान भाग दिए हैं और यही समय हमारे चरित्र और कर्मों को परिभाषित करता है। अच्छे लोगों के साथ रहो। संगत का असर इंसान के व्यवहार और सोच पर बहुत गहरा होता है। नेक और प्रेरक लोगों के साथ रहने से इंसान अपने अंदर अच्छाई और धैर्य विकसित करता है। गलत संगत से बचो क्योंकि वह इंसान को भटकाती है और दिल को कमजोर करती है। दुआ करना कभी मत छोड़ो। दुआ केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का संपर्क है। कठिन समय में अल्लाह से मदद मांगना और उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखना सबसे बड़ा हथियार है। हर मुसलमान को यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह उसकी हर कोशिश देख रहा है और सही राह दिखा रहा है। हर दिन खुद को सुधारो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अपने इरादों में सच्चाई और कर्मों में ईमानदारी रखो। अल्लाह हमेशा उनके साथ हैं जो अपने दिल और कर्म से सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक सोच और आलस्य से बचो। खुद को हमेशा प्रेरित रखो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। छोटे छोटे नेक काम भी बहुत बड़े फल दे सकते हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सभी अल्लाह की नजर में बहुत मूल्यवान है। ज्ञान की खोज हमेशा जारी रखो। कुरान पढ़ो, हदीस सीखो और उनके अर्थ को समझो। ज्ञान ही इंसान को अज्ञानता और भ्रम से दूर रखता है। हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वह अपने ज्ञान और समझ को लगातार बढ़ाता रहे। हर कदम में नियत का महत्व याद रखो। किसी भी काम की सफलता केवल कर्मों से नहीं, हर दिन खुद को सुधारो और अपने इरादों को मजबूत रखो। याद रखो कि अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा हैं और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार मिलता है। इंसान तभी मजबूत बनता है जब वह मुश्किलों का सामना साहस और विश्वास के साथ करता है। नीयत हमेशा नेक रखो। हर काम की सफलता केवल कर्मों से नहीं बल्कि इरादों की सच्चाई से तय होती है। अगर दिल में ईमानदारी और नीयत सही है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। सब्र और धैर्य जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। जब इंसान मुश्किल समय में भी संयम रखता है तब अल्लाह उसकी मदद करता है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार नहीं बल्कि हर स्थिति में सही निर्णय लेना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना है। अच्छे लोगों की संगत हमेशा चुनो। इंसान उस संगत का असर अपने विचारों और कर्मों में महसूस करता है। नेक और प्रेरक लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। गलत संगत से बचो क्योंकि वह इंसान को भटकाती है। ज्ञान की खोज में कभी रुकावट मत डालो। कुरान पढ़ो, हदीस समझो और उनके अर्थ को अपने जीवन में लागू करो। ज्ञान ही इंसान को अज्ञानता और भ्रम से बचाता है। रोजाना कुछ नया सीखना आत्मा को मजबूत बनाता है। इबादत को केवल नियम समझकर मत करो। नमाज, रोजा, ज़कात और नेक काम करने से दिल में सुकून आता है और आत्मा को मजबूती मिलती है। छोटी छोटी नेकियतें भी अल्लाह की नजर में बहुत मूल्यवान होती हैं। दुआ करना मत भूलो। दुआ केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का संपर्क है। मुश्किल समय में अल्लाह से मदद मांगो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ सबसे मजबूत हथियार है। हर मुसलमान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह उसकी हर कोशिश देख रहा है और सही मार्ग दिखा रहा है। हर दिन अपने कर्मों और इरादों का आत्मनिरीक्षण करो। सोचो कि क्या मैं अल्लाह के हुक्म के अनुसार जी रहा हूं। गलती हो तो उसे सुधारो और नेक राह पर चलो। नकारात्मक सोच और आलस्य से दूर रहो। हमेशा प्रेरित रहो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। छोटे नेक काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सब अल्लाह की नजर में महत्वपूर्ण है। हर कदम में नियत का महत्व याद रखो। किसी भी काम की सफलता केवल कर्मों से नहीं बल्कि नेक नियत से तय होती है। अपने दिल को साफ रखो और हर काम अल्लाह की रिदा के लिए करो। सब्र, उम्मीद और विश्वास जीवन के मार्गदर्शक हैं। मुश्किल समय में अपने इरादों में स्थिर रहो। अल्लाह की मदद हर समय उपलब्ध है और वही सही राह दिखाता है। हर दिन को एक अवसर मानो अपने ज्ञान, इबादत और नेक कामों को बढ़ाने का। समय की कद्र करना इंसान को मजबूत बनाता है और उसे सही मार्ग पर टिकाए रखता है। हर मुसलमान को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को सुधारो, अपने दिल को मजबूत बनाओ और हर दिन अल्लाह की राह पर चलो। याद रखो, मुसलमान होने का मतलब केवल नाम नहीं है। इसका मतलब है
हर दिन खुद को सुधारना, नेक काम करना और अल्लाह के मार्ग पर चलना। अपने इरादों में सच्चाई, कर्मों में ईमानदारी और दिल में उम्मीद रखो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। हर मुसलमान को यह समझना चाहिए कि जीवन एक परीक्षा है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर मुश्किल सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमारी मजबूती और ईमान की परीक्षा है। जब इंसान ईमान और धैर्य के साथ इन परीक्षाओं का सामना करता है तो अल्लाह उसे इनाम देता है। अपने इरादों में सच्चाई रखो। हर काम की सफलता केवल कर्मों से नहीं बल्कि नेक नीयत से तय होती है। अगर दिल में ईमानदारी है और उद्देश्य अल्लाह की रिदा है तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। ज्ञान की खोज कभी मत छोड़ो। कुरान और हदीस के ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। ज्ञान इंसान को अज्ञानता और भ्रम से दूर रखता है। हर रोज कुछ नया सीखो और सीखने को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इबादत को केवल नियम समझकर मत करो। नमाज, रोजा, ज़कात और नेक काम आत्मा को मजबूती और दिल को सुकून देते हैं। छोटी छोटी नेकियतें भी अल्लाह के नजर में बहुत बड़ी हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सभी नेक कर्म अल्लाह के करीब ले जाते हैं। धैर्य और सब्र जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। मुश्किल समय में संयम और सही निर्णय लेने वाला इंसान सच्चे मुसलमान की पहचान है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र करने वालों को अल्लाह की मदद मिलेगी। अच्छी संगत का चुनाव करो। नेक और प्रेरक लोगों के साथ रहो। गलत संगत इंसान को भटकाती है और उसके दिल को कमजोर करती है। हमेशा सकारात्मक और नेक संगत चुनो जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। हर दिन अपने कर्मों और इरादों का मूल्यांकन करो। सोचो कि क्या मैं अल्लाह के हुक्म के अनुसार जी रहा हूं। गलती हो तो उसे सुधारो। आत्मनिरीक्षण और सुधार इंसान को मजबूत बनाते हैं। दुआ करना कभी मत छोड़ो। दुआ केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का संपर्क है। कठिन समय में अल्लाह से मदद मांगो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ सबसे मजबूत हथियार है। नकारात्मक सोच और आलस्य से दूर रहो। हमेशा प्रेरित रहो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। छोटे नेक काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सब अल्लाह की नजर में महत्वपूर्ण है। समय की कद्र करो। हर दिन को एक अवसर मानो अपने ज्ञान, इबादत और नेक कामों को बढ़ाने का। समय की बर्बादी इंसान को कमजोर बनाती है जबकि समय का सदुपयोग इंसान को मजबूत बनाता है। सच्चाई और ईमानदारी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। अपने इरादों में सच्चाई और अपने दिल में उम्मीद रखो। यही असली मुसलमान होने की पहचान है। हर दिन खुद को सुधारो। अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करो। गलतियों से सीखो। अपने चरित्र को मजबूत करो और अल्लाह के मार्ग पर लगातार चलते रहो। याद रखो, मुसलमान होने का मतलब सिर्फ न जब तुम्हें लगे कि अब हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब कोशिशें थक चुकी हों और उम्मीद बस एक पतली सी डोर बनकर रह गई हो, जब दिल कहे कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, तब उसी पल अपने ईमान को थाम लेना और यह समझ लेना कि अल्लाह दरवाजे बंद करने से पहले रास्ते बनाता है। वह तुम्हें वहां लाकर रोकता है जहां से नया सफर शुरू होना होता है, क्योंकि उसकी मदद अक्सर उस मोड़ पर आती है जहां इंसान हार मानने ही वाला होता है। वह तुम्हारी हर ठोकर को सबक बना रहा है, हर नाकामी को सीढ़ी और हर टूटन को ताकत में बदल रहा है। इसलिए अगर आज सब कुछ थमा सा लग रहा है तो घबराओ मत। ये थमाव खत्म होने की निशानी नहीं बल्कि उस रहमत की तैयारी है जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में इस तरह आएगी कि तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हें रोका नहीं था बल्कि तुम्हें संभाल कर आगे बढ़ाया था। और जिस दिन तुम उस मोड़ से आगे बढ़ोगे उस दिन तुम्हारी चाल में डर नहीं बल्कि यकीन होगा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि नूर होगा और तुम्हारा दिल गवाही देगा कि जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा वह कभी रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगे कि दुनिया की भीड़ में भी तुम अकेले हो, जब हर आवाज शोर लगे और दिल की आवाज दबती चली जाए, जब तुम मुस्कुराओ लेकिन अंदर से खाली महसूस करो, तब अपने दिल को यह यकीन दिलाना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारी उस खामोशी को भी सुन रहा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते।
वह जानता है कि तुमने कितनी बार टूटकर खुद को संभाला है, कितनी बार रोकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में देरी है तो इसे इनकार मत समझो। ये उस वक्त की तैयारी है जब तुम्हारी दुआएं ऐसे कबूल होंगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। बस सब्र को पकड़ कर रखो, नमाज को अपनी ताकत बनाओ और यह भरोसा कभी मत छोड़ो कि जो रब तुम्हें आज आजमा रहा है वही बहुत जल्द तुम्हें ऐसी राहत देगा जो तुम्हारे दिल के हर जख्म को सुकून में बदल देगी। जब तुम्हें लगे कि हर रास्ता धुंधला है, जब फैसले लेने की ताकत भी जवाब देने लगे, जब दिल के अंदर एक अनजाना डर बैठ जाए और तुम खुद से ही सवाल करने लगो कि अब आगे क्या होगा, तब अपने दिल को यह समझाना कि अल्लाह तुम्हें भटकाने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए रोक रहा है। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसलिए वह तुम्हें उन चीजों से दूर रखता है जो बाहर से अच्छी लगती है लेकिन अंदर से नुकसान देती है। वह तुम्हें इंतजार सिखाता है ताकि तुम जल्दबाजी में अपने हिस्से की रहमत खो न दो। और याद रखना, यह जो आज बेचैनी है, यह जो दिल का भारीपन है, यह हमेशा के लिए नहीं है। यह उस सुकून की भूमिका है जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में उतरेगा। बस खुद को उसके हवाले करते जाओ, सजदे में झुकते जाओ और यह भरोसा रखते जाओ कि जिसने तुम्हें यहां तक संभाला है वही तुम्हें वहां तक भी पहुंचाएगा जहां तुम्हारा दिल आखिरकार चैन से कह सकेगा कि अब मुझे किसी और से नहीं, सिर्फ अपने रब से ही सब कुछ मिल गया है। जब तुम्हें लगे कि तुमने बहुत कोशिश कर ली है और अब कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं रहा, जब हालात तुम्हारी मेहनत से भी बड़े लगने लगे और दिल थक कर चुप हो जाए, तब उसी खामोशी में यह बात महसूस करना कि अल्लाह तुम्हारे हाथ थामे खड़ा है। वह तुम्हें रुकने इसलिए कह रहा है ताकि तुम खुद को खो न दो। वह तुम्हें झुकने इसलिए दे रहा है ताकि तुम्हारा दिल और साफ हो जाए। इसलिए अगर आज तुम्हें हार जैसा एहसास हो रहा है तो घबराओ मत। यह हार नहीं है, यह उस जीत की तैयारी है जो सब्र, दुआ और भरोसे से लिखी जा रही है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई भी बात दिल को सुकून नहीं देती, जब हर दिन बोझ बन जाए और हर रात लंबी लगने लगे, जब अंदर ही अंदर टूटकर भी तुम बाहर मुस्कुराने की आदत बना लो, तब अपने दिल को यह समझाना कि अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को झाया नहीं जाने देगा। वह तुम्हारी हर चुप्पी का जवाब अपने सही वक्त पर देगा और जिस दिन उसका फैसला आएगा उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि शुक्र होगा, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं बल्कि सुकून होगा और तुम बिना किसी शक के यह मान लोगे कि जो भी हुआ वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। 6. जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी उम्मीदें अब धीरे धीरे थकने लगी हैं, जब दिल यह कहने लगे कि अब इंतजार की भी हद हो गई है, जब हर दिन खुद को समझाते समझाते तुम अंदर से खाली महसूस करो, तब उसी पल यह बात दिल में उतार लेना कि अल्लाह तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां पहुंचकर तुम्हें अपने सब्र पर शर्म नहीं बल्कि फख्र होगा। वह तुम्हें देर से इसलिए दे रहा है ताकि जब दे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून उतरे जो किसी इंसान के देने से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आज रास्ता लंबा और भारी लग रहा है तो मायूस मत होना। यह सफर तुम्हें खोने नहीं बल्कि तुम्हें वही बना रहा है जो तुम असल में बनने वाले हो। बस भरोसा बनाए रखो, सजदे मत छोड़ो और यह यकीन रखो कि जिसने तुम्हें यहां तक संभाला है वही तुम्हें आगे भी संभालता रहेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआओं की आवाज लौटकर तुम्हारे ही दिल में गिर रही है, जब हर कोशिश के बाद भी हालात वैसे के वैसे रहें और तुम सोचो कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं, तब अपने दिल को मजबूती से यह याद दिलाना कि अल्लाह खामोशियों में भी काम कर रहा होता है। वह पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए ऐसे फैसले लिख रहा होता है जिनका असर तुम सही वक्त आने पर ही समझ पाओगे। इसलिए अगर आज तुम्हें इंतजार लंबा लग रहा है तो इसे इनकार मत समझो। यह उस नेमत की तैयारी है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। वो बस सब्र को थामे रखो, सजदे को लंबा करते जाओ और यह भरोसा कभी मत छोड़ो कि जिसने तुम्हें गिरने से बचाया है वही तुम्हें उठाकर वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल आखिरकार सुकून से भरा आठ। जब तुम्हें लगे कि दिल ने बोलना ही छोड़ दिया है, जब दर्द इतना गहरा हो जाए कि आंसू भी साथ न दें, जब तुम भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करो,
तब अपने दिल को यह समझाना कि अल्लाह तुम्हारी उस हालत को भी जानता है जिसे तुम किसी से बांट नहीं पाते। वह देख रहा है कि तुम बिना शिकायत किए कैसे हर दिन खुद को संभाल रहे हो, इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा सब्र बेकार जा रहा है। हर चुप्पी, हर टूटा हुआ ख्वाब और हर अधूरी दुआ तुम्हारे हक में जमा हो रही है, और बहुत जल्द वही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून उतारेगा कि तुम्हें एहसास होगा कि जिन लम्हों में तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, वही लम्हे तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जब तुम्हें लगे कि अब खुद पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है, जब हर फैसला गलत लगता है और दिल में हर पल एक अनजाना डर बना रहता है, तब उसी घड़ी अपने ईमान को थामकर यह यकीन करना कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह तुम्हें उलझनों में डालकर रास्ता भुलाने नहीं, बल्कि तुम्हें सही राह सिखाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि कई बार इंसान को आगे बढ़ाने के लिए पहले रुकना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती है और दिल को झुकाना पड़ता है। इसलिए अगर आज तुम्हें अपनी जिंदगी बोझ लग रही है तो मायूस मत होना। ये वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर ऐसी समझ पैदा कर रहा है जो आने वाले दिनों में तुम्हें ठोकरों से नहीं बल्कि हिकमत से चलना सिखाएगी। और जिस दिन तुम्हारा दिल इस बात पर राजी हो जाएगा कि अल्लाह जो करता है वही बेहतर है, उसी दिन से तुम्हारी बेचैनी सुकून में बदलने लगेगी। 10. जब तुम्हें लगे कि जिंदगी ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां न आगे का रास्ता साफ दिखता है और न पीछे लौटने की हिम्मत बची है, जब दिल बार बार टूटकर भी खुद को संभालने की कोशिश करता है और हर रात यही सोचकर गुजरती है कि कल शायद बेहतर होगा, तब अपने दिल को यह यकीन दिलाना कि अल्लाह तुम्हें बेवजह इस जगह तक नहीं लाया है। वह तुम्हें यहां रोककर तुम्हारी रूह को मजबूत कर रहा है, तुम्हारी सोच को साफ कर रहा है और तुम्हारे अंदर इतना सब्र भर रहा है कि आने वाले दिनों की रहमतें तुम्हें बिगाड़ें नहीं बल्कि निखार दें। इसलिए अगर आज तुम्हें सब कुछ रुका रुका सा लग रहा है तो डरना मत। यह रुकावट नहीं बल्कि उस बदलाव की शुरुआत है जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी को इस तरह बदल देगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और दिल से कहोगे कि या रब, अगर तू मुझे यहां न रोकता तो मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां आज मेरा दिल सुकून से भरा हुआ है और ज्यादा लंबा। जब तुम्हें लगे कि तुमने हर रास्ता आजमा लिया है और अब कोई नया रास्ता नजर नहीं आता, जब दिल के अंदर यह सवाल गूंजता रहे कि इतनी मेहनत, इतना सब्र और इतनी दुआओं के बाद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे, जब तुम लोगों को आगे बढ़ते देखो और खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाओ, तब उसी पल अपने दिल को यह याद दिलाना कि अल्लाह कभी भी किसी बंदे को बिना वजह इंतजार में नहीं रखता। वह तुम्हें रोक कर असल में तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा होता है, क्योंकि कई बार अल्लाह हालात नहीं बदलता बल्कि इंसान को बदल देता है, ताकि जब हालात बदलें तो इंसान उन्हें संभाल सके। इसलिए अगर आज तुम्हें देर महसूस हो रही है तो इसे नाइंसाफी मत समझो। ये हिकमत है, ये तरबियत है, ये उस सब्र की ट्रेनिंग है जो आने वाले दिनों में तुम्हें टूटने नहीं देगी। याद रखो, अल्लाह जब किसी को देना चाहता है तो पहले उसके दिल को खाली करता है ताकि उसमें शुक्र, सुकून और यकीन भर सके। इसीलिए अगर आज दिल भारी है, आंखें नम हैं और रास्ता लंबा लग रहा है तो भी भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि जिस अल्लाह ने तुम्हें यहां तक संभाल कर पहुंचाया है वही तुम्हें उस मुकाम तक भी जरूर पहुंचाएगा जहां तुम्हारा दिल बिना किसी डर के यह कह सकेगा कि देर भले हुई, लेकिन जो मिला वह मेरे सब्र से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। 12. जब तुम्हें लगे कि अब दिल ने उम्मीद करना भी छोड़ दिया है, जब हर सुबह एक नई जंग लगे और हर रात थकान के साथ खत्म हो, जब लोग तुम्हें मजबूत समझकर तुम्हारा दर्द अनदेखा कर दें और तुम खुद से ही सवाल करने लगो कि क्या मैं सच में संभल पाऊंगा, तब उसी पल अपने दिल को यह यकीन दिलाना कि अल्लाह तुम्हारी हर सांस, हर खामोशी और हर टूटी हुई उम्मीद को जानता है। वह तुम्हें गिराकर भुलाने नहीं बल्कि उठाकर पहचान दिलाने की तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें देर इसलिए देता है ताकि तुम उसके और करीब आओ, ताकि तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर सिर्फ उसी पर टिक जाए, क्योंकि जब दिल पूरी तरह उसी का हो जाता है तब डर, बेचैनी और उलझने खुद ब खुद कम होने लगती हैं। इसलिए अगर आज रास्ता लंबा है तो घबराओ मत, ये वही रास्ता है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर आज सन्नाटा है तो डरना मत,
ये उसी सुकून की बुनियाद है जो बहुत जल्द तुम्हारे दिल में उतरने वाला है। बस सब्र को थामे रखो, सजदे को मत छोड़ो और यह भरोसा बनाए रखो कि जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही तुम्हें उस दिन तक भी संभालेगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और दिल से कहोगे कि जो कुछ भी हुआ वही मेरे लिए सबसे बेहतर था। जब तुम्हें लगे कि जिंदगी ने तुम्हें ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है जहां हर दिन खुद को संभालना पड़ता है, जब दिल अंदर से टूटता रहे लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान बनी रहे, जब तुम लोगों के बीच रहते हुए भी अपने दर्द के साथ अकेले चलते रहो,